नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक वॉइस बताने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान लगाकर बोर्ड पर देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसमें पता चले कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है। इट मीन्स यह सब्जेक्ट के अनुसार है या ऑब्जेक्ट के अनुसार है। तो दोस्तों, वॉइस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट के अनुसार कार्य करता हो उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करता हो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको प्रोनाउन में ध्यान देना है कि कब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं तो चेंजिंग क्या होता है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू, इसी तरह होगा आपका ही है तो हिम, सी होगा तो हर, दे तो देम। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वॉइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको टेंस का नॉलेज है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप दोनों देखिए, एक साथ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान लगाइए थोड़ा एकदम। यह है आपका पहला टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट। इसका एक और नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा होगा, टेंस का रूल बता रहा हूँ पहले मैं। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वर्ब, एस या ईएस, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये देखना है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है कोई काम करने वाला। वर्ब होता है आपको क्रिया, जो कोई भी काम करता या जिसके लास्ट में ना ने नी आए, जैसे खाना, पीना, चलना, उठना, दौड़ना, गिरना, जीना, मरना, ये सब के सब क्या हो जाएगा? वर्ब। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये देखना है कि उसमें एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद आएगा आपको ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर पता कैसे चलेगा कि एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए आई, वी, दे और कोई भी प्लूरल आ जाए जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो तो उसमें ना एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एस या ईएस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपका आता है ही, सी, इट और कोई भी नाम आ जाए जिससे केवल एक का बोध हो, मतलब सिंगुलर, तो इसके साथ आपको एस या ईएस लगाते हैं। ध्यान रखना है आपको। वैसे इसका रूल है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम एस या एस नहीं लगाते हैं, जबकि थर्ड पर्सन में हम एस या एस लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे आप सुन रहे हो। और जिसके बारे में कोई बात की जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझ में नहीं आता हो तो मैंने आपको एक आसान सा वर्ड बताया कि आई, वी, दे और कोई भी प्लूरल आए तो एस या एस नहीं लगेगा। ही, सी, इट और कोई भी नाम आएगा तो एस या एस लगेगा। तो इसका जो आपने देखा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं पत्र लिखता हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें आपका ये हो गया सब्जेक्ट, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद पत्र, देखिए पत्र कोई काम नहीं है, तो ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि लिखना एक काम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और जैसे आपने लिखा सब्जेक्ट क्या हो गया आपको? आई के बाद क्या आएगा यहाँ? वर्ब, राइट। अब आपको ये देखना है कि आई के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आई राइट अ लेटर। एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं इसमें, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए एक आसान उपाय मैं बता रहा हूँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लागू होगा कि आप स्टार्टिंग में आप पहले शब्द लिख दीजिए। जैसे मैं, तो मैं का आ गया आई,
उसके बाद आप उल्टा शब्द लिखना इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखता हूँ, तो लिखने का क्या होता है, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ क्या एस या एस लगेगा, तो नहीं लगेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेटर, तो लेटर के पहले ए लगाना अनिवार्य है, क्योंकि एक बार में हम एक ही लेटर लिखेंगे। अब इसी में आपको वॉइस का रूल बता रहा हूँ, जो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको आपको पहले कर देना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले, इसके बाद यहाँ पे आएगा लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी कहते हो आप, इज एम आर आएगा, और वॉइस का कोई भी फॉर्म आए सब में V3 आएगा। इन द पैसिव वॉइस वी आर यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में जब भी हम यूज करेंगे तो वर्ब का थर्ड पर्सन ही यूज करेंगे। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर आएगा आपको कि ए लेटर इज रिटेन बाय मी। अब आप गौर से देखिएगा, क्या इन दोनों सेंटेंसों में कोई अंतर है। एक बार मैंने लिखा कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, और एक बार लिखा मैंने अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए अब हमारे पास कान कितने हैं, 2। अब कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो सेम ही है तो कान ही। वैसे ही ये है सेम ही कि मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ पत्र भी मैं ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। बस अंतर क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा है, एक और बात आ रहा है आपको, जैसे इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका बहुत लंबा बहुत बड़ा ट्रांसलेशन हो, जैसे मैं इस घर के सामने मंच पर नाचता हूँ। अब देखिए इसका टेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं का क्या लिख देंगे, आई के बाद अब उल्टा अगर चलेंगे आप तो नाचना का क्या होता है, डांस। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आई डांस ऑन अ स्टेज, ऑन द स्टेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस, इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस। अब आप देखे होंगे कि आपको ये कितना आसान लग रहा होगा। सिर्फ आपको ना सब्जेक्ट ना वर्ब ना ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि हम पहला वर्ड लिखें और अंतिम की ओर, लास्ट की ओर से एक एक वर्ड करके लिख दें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो रूल था हमारा, ये अफर्मेटिव का रूल था। ये किसका रूल था, अफर्मेटिव का। अगर हम अफर्मेटिव के हिसाब से बनाएंगे तो ये चलेगा। अगर इसी में निगेटिव हो, क्या होगा आपका, निगेटिव। तो आपको पता होगा कि इन निगेटिव में हम जो टेंस यूज करते हैं, तो जो अभी आपको मैंने बताया था, जैसे आई, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल हो, मतलब एक से ज़्यादा, तो क्या यूज़ करेंगे हम, डू। और इसी में आपका है कि अगर आपका ही, सी, इट, कोई भी नाम आ जाए, कोई भी नाम आए, अगर वो सिंगुलर होगा, क्या होगा वो, सिंगुलर, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम डज का। निगेटिव का रूल होता है, तो निगेटिव में होता है आपका ऑब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद आएगा यहाँ पे नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जैसे वह इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, ही डज नॉट टाउट, he does not teach English, he does not teach English। अब आप, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है आपका, एक्टिव वॉइस। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आएगा पहले, इंग्लिश इज नॉट टाउट बाई हिम। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक वर्ड जो बाय है
V3 के बाद बाय यहाँ लगाना भूल गया हूँ मैं, और V3 के बाद बाय इसमें भी लगेगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बाई मिस्टेक में बोल सही रहा था बट लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर नॉट, फिर V3, फिर बाय, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सेम रूल आपका इंट्रोगेटिव में भी काम करेगा। ये हमारा रूल था निगेटिव का। किसका रूल था, निगेटिव का। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव बताएंगे तो इंट्रोगेटिव में भी क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा आपका, इज एम आर, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका नॉट, फिर आएगा V3, फिर आएगा आपका बाय, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं देखूं एक्टिव वॉइस में, क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आपको ये पहले आ जाएगा, डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश। अब आपको जब पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि जैसे आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इज लगेगा, तो पहले आपको इन तीनों में से एक चुनना पड़ेगा। पहले इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, तो पहले यहाँ आएगा इज। क्या आएगा, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपका निगेटिव है ही नहीं तो नॉट को रहने देंगे। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाउट। क्या होता है, टाउट। बाई, यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट, हिम, ही है तो इसका क्या हो जाएगा, हिम। तो ये आपका था, अफर्मेटिव भी बताया मैंने, निगेटिव भी बताया और इंट्रोगेटिव भी बताया। आपका 2 मिनट और लगेगा, अगर इसी के टॉपिक के आधार पे हमारा पास्ट इंडिफिनिट भी हो जाएगा। सिर्फ उसमें अंतर क्या हो जाता है कि इसमें इज एम आर की जगह वहाँ सिर्फ वाज और वर लग जाएगा। 1 मिनट देखिए, आपका पास्ट इंडिफिनिट भी कवर हो जाएगा। देखिए पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है कि टेंस के हिसाब से जब हम बनाते हैं तो उसका जो हमारा होता है कि सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट होता है। जब आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें होता है सब्जेक्ट V2 और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। देखिए 1 मिनट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का अगर आपको टेंस का रूल, सब्जेक्ट होगा, V2 होगा और क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका आप क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका इज, पास्ट है ना तो यहाँ वाज वर आएगा, वाज वर, V3 बाय, और आएगा आपका सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम, उसने एक पत्नी, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे जब आप इसको बनाएंगे तो ये बनेगा आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। जब आप इसको, ये जो आपका फॉर्म बनेगा ये एक्टिव वॉइस है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज। अब यहाँ पे रोट का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट और रिटन। अ लेटर वाज रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। यहाँ पे था कि मैंने एक पत्र लिखा और उसमें ये था कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा आपका निगेटिव में। निगेटिव में आपने वहाँ देखा था कि डू और डज का प्रयोग किए थे, बट यहाँ सिंपल वर्ड आएगा डिड। क्या आ जाएगा, डिड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने वहाँ लिख दिया कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा, या उसने खाना नहीं खाया, कोई भी एग्जाम्पल, उसने मैच नहीं खेला, उसने क्रिकेट नहीं खेला। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, उसने क्रिकेट नहीं खेला। अब यहाँ पे आ गया, उसने का आएगा ही डिड नॉट। अब जैसे ही ये डिड लगेगा तो प्ले का प्ले ही होगा, प्लेड नहीं होगा। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह आपका जब इसका ये एक्टिव वॉइस है, जब आप इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये हो जाएगा क्रिकेट वाज
नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म बाई हिम, ये आपका हो गया निगेटिव। इसी तरह आपका बनेगा इसका इंट्रोगेटिव का भी। इंट्रोगेटिव में क्या बताया मैंने अभी आपको कि ये क्या होता है, ये पहले आ जाएगा। जैसे इसका बनाएंगे तो डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, और जब आप इसका बनाएंगे वॉइस में तो हो जाएगा वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई हिम। तो आज इतना ही। आपको आज मैंने 2 टॉपिक बताए, वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। नमस्कार, थैंक यू। Audio Jungle.